नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि द्रोण पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में युधिष्ठिर का विषाद और भगवान कृष्ण तथा व्यास जी के द्वारा उसके निवारण की कथा को पढ़ा था। आज हम अर्जुन की आज्ञा से दोनों सेनाओं का रणभूमि में शयन तथा दुर्योधन और द्रोण की रोषपूर्ण बातचीत की कथा को पढ़ेंगे। संजय कहते हैं, व्यास जी के इस प्रकार समझाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं तो कर्ण को मारने का विचार छोड़ दिया, किंतु धृष्टद्युम्न से कहा, वीरवर तुम द्रोणाचार्य का सामना करो, क्योंकि उनका ही विनाश करने के लिए तुम धनुष बाण कवच और तलवार के साथ अग्नि से प्रकट हुए हो। पूर्ण उत्साह के साथ द्रोण पर दावा करो, तुम्हें तो उनसे किसी प्रकार का भय होना ही नहीं चाहिए। जन्मेजय, शिखंडी, यशोधर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पुत्र प्रभद्र, कर्ण, द्रुपद, विराट, सात्यकी, केकई राजकुमार और अर्जुन, ये सब के सब द्रोण को मार डालने के लिए चारों ओर से आक्रमण करें। इसी प्रकार हमारे रथी, हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल योद्धा भी महारथी द्रोण को रथ में मार गिराने का प्रयत्न करें। पांडु नंदन युधिष्ठिर की ऐसी आज्ञा होने पर सभी सैनिक आचार्य द्रोण का वध करने के लिए उन पर टूट पड़े। उन्हें सहसा आते देख द्रोणाचार्य ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। तब राजा दुर्योधन ने भी आचार्य की जीवन रक्षा के लिए पांडवों पर धावा किया। फिर तो दोनों ओर के योद्धाओं में युद्ध छिड़ गया। उस समय बड़े बड़े महारथी भी नींद से अंधे हो रहे थे। थकावट से उनका बदन चूर चूर हो रहा था। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। वह भयानक अर्धरात्रि निद्रा सैनिकों के लिए 1000 पैर की सी जान पड़ती थी। किसी में लड़ने का उत्साह नहीं रह गया था। सब शिथिल एवं दीन हो रहे थे। आपके तथा शत्रुओं के भी सैनिकों के पास न कोई अस्त्र रह गया था, न बाण। तो भी क्षत्रिय धर्म का ख्याल करके वे सेना का परित्याग नहीं कर सके थे। कुछ तो नींद से इतने अंधे हो गए कि हथियार फेंककर सो रहे थे। कुछ लोग हथियारों पर, कुछ रथों पर, कुछ लोग घोड़ों पर ही झपकियां लेने लगे। घोर अंधकार में नींद से नेत्र बंद हो जाते थे, तो भी शूरवीर अपने शत्रु पक्ष के वीरों का श्रृंगार कर रहे थे। कुछ तो नींद में इतने बेशुद्ध हो रहे थे कि शत्रु उन्हें मार रहे थे और उनको पता भी नहीं चलता था। सैनिकों की यह अवस्था देख अर्जुन समस्त दिशाओं को निनादित करते हुए ऊंची आवाज में बोले, योद्धाओं, इस समय तुम्हारे वाहन थक गए हैं, तुम लोग भी नींद से परेशान हो रहे हो। इसलिए यदि तुम्हें शुभकार हो तो थोड़ी देर के लिए लड़ाई बंद कर दो और यहीं सो जाओ। फिर चंद्रोदय होने पर जब नींद का वेग कम हो और थकावट दूर हो जाए तो दोनों दलों के लोग पुनः युद्ध छेड़ेंगे। धर्मात्मा अर्जुन की बात सबने मान ली और दोनों पक्ष की सेना युद्ध बंद कर विश्राम लेने लगी। अर्जुन के उस प्रस्ताव की देवता और ऋषियों ने भी सराहना की। विश्राम मिल जाने से आपके सैनिकों को भी बड़ा सुख हुआ। वे अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महाबाहु अर्जुन, तुम में वेद, अस्त्र, बुद्धि, पराक्रम और धर्म सब कुछ है। तुम जीवों पर दया करना जानते हो। तुमने हमें जो आराम दिया है, इसके बदले हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। वीरवर, तुम्हारे सभी मनोरथ शीघ्र ही पूरे हों। इस प्रकार पार्थ की प्रशंसा करते करते वे नींद के वशीभूत हो सो गए। कोई घोड़ों की पीठ पर लेटे थे तो कोई रथ की बैठक में लुढ़क गए थे। कुछ लोग हाथी के कंधों पर सोते थे, कुछ जमीन पर ही पड़ गए थे। नाना प्रकार के आयुध, गदा, तलवार, फरसा, प्रास और कवच धारण किए हुए ये लोग अलग अलग पड़े हुए थे। राजन, उस समय अत्यंत थके हुए हाथी, घोड़े और सैनिक सभी युद्ध से विश्राम पाकर गाढ़ी नींद में सो गए थे। तदंतर 2 घड़ी के बाद पूर्व दिशा में ताराओं के तेज को क्षीण करते हुए भगवान चंद्रदेव का उदय हुआ। क्षण भर में ही सारा जगत प्रकाशमान हो गया। अंधकार का नाम निशान भी न रहा। चंद्र किरणों के सुकोमल स्पर्श से सारी सेना जाग उठी। फिर उत्तम लोगों को पाने की इच्छा रखने वाले दोनों दल के योद्धाओं में लोक संहारकारी संग्राम आरंभ हो गया। उस समय दुर्योधन आचार्य के पास गया और उनके उत्साह तथा तेज को उत्तेजना देने के लिए
क्रोध में भरकर बोला, आचार्य इस समय शत्रु थककर विश्राम ले रहे हैं, उत्साह खो बैठे हैं और विशेषतः हमारे दाम में फंस गए हैं। ऐसी दशा में भी युद्ध में उन पर किसी तरह की रियायत नहीं होनी चाहिए। आज तक हम ऐसे मौक़ों पर आपको प्रसन्न रखने के लिए सब तरह से क्षमा करते हैं। उसका फल यह हुआ है कि पांडव थके होने पर भी अधिक बलवान होते हैं। ब्रह्मास्त्र आदि जितने भी दिव्य अस्त्र हैं, वे सब के सब यदि किसी एक के पास हैं तो वे आप ही हैं। संसार में पांडव या हम लोग कोई भी धनुर्धर युद्ध में आपकी समानता नहीं कर सकते। द्विजवर, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आप अपने दिव्य अस्त्रों से देवता, असुर और गंधर्वों सहित तीनों लोगों का संहार कर सकते हैं। इतने शक्तिशाली होकर भी आप पांडवों को अपना शिष्य समझकर अथवा मेरे दुर्भाग्य के कारण उनको क्षमा ही करते जाते हैं। दुर्योधन की यह बात सुनकर आचार्य द्रोण कुपित होकर बोले, दुर्योधन, मैं बूढ़ा हो गया तो भी संग्राम में अपनी शक्ति और लड़ने की चेष्टा करता हूँ, परंतु जान पड़ता है तुम्हें विजय दिलाने के लिए अब मुझे नीच कर्म भी करना पड़ेगा। ये सब लोग उन अस्त्रों को नहीं जानते और मैं जानता हूँ, इसलिए मैं उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके इन्हें मार डालूँ। इससे बढ़कर खोटा काम और क्या हो सकता है। बुरा या भला जो भी काम तुम कराना चाहो, तुम्हारे कहने से ही वह सब कुछ करूँगा, अन्यथा अपनी इच्छा से तो अशुभ कर्म मुझसे नहीं होगा। समस्त पांचाल राजाओं का संहार करके युद्ध में पराक्रम दिखाने के बाद ही अब कवच उतारूंगा। इसके लिए मैं अपने हथियार छूकर सत्य की शपथ खाता हूँ। परंतु तुम जो यह समझते हो कि अर्जुन युद्ध में थक गए हैं और वह तुम्हारी भूल है। अर्जुन का सच्चा पराक्रम मैं सुनाता हूँ, सुनो। सब्यसाची के कुपित होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस भी उन्हें नहीं जीत सकते। खांडव वन में उन्होंने इंद्र का सामना किया और अपने बाणों से उनकी वर्षा रोक दी थी तथा बल के घमंड में फूले हुए नाग, यक्ष और दैत्यों को परास्त किया। याद है कि नहीं, घोष यात्रा के समय जब चित्रसेन आदि गंधर्व तुम्हें बांध लिए जाते थे, उस समय अर्जुन ने ही तुम्हें छुटकारा दिलाया था। देवताओं के शत्रु निवात कवच नामक दैत्यों को, जिन्हें स्वयं देवता भी नहीं मार सके थे, अर्जुन ने ही परास्त किया। हिरण्यपुर में रहने वाले हजारों दानवों को जिन्होंने जीत लिया था, उन पुरुष ही अर्जुन को मनुष्य कैसे हरा सकता है। हर तरह से चेष्टा करने पर भी उन्हें तुम्हारी सेना का सत्यानाश कर डाला। यह सब तो तुम रोज अपनी आंखों से देखते हो। महाराज, इस प्रकार जब द्रोणाचार्य अर्जुन की प्रशंसा करने लगे तो आपके पुत्र ने कुपित होकर कहा, आज मैं दुशासन, कर्ण, मामा शकुनी सब मिलकर कौरव सेना को दो भागों में बांटकर दो जगह मोर्चाबंदी करेंगे और युद्ध में अर्जुन को मार डालेंगे। यह सुनकर आचार्य मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा जाओ, परमात्मा ही कुशल करे। भला कौन ऐसा क्षत्रिय है जो गांडीवधारी अर्जुन का नाश कर सके। दुर्योधन, मनुष्य की तो बात ही क्या है, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर तथा असुर, नाग और राक्षस भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। तुम जो कुछ कह रहे हो ऐसी बातें मूर्ख किया करते हैं। भला संग्राम में अर्जुन से लोहा लेकर कौन कुशल पूर्वक घर लौट सकता है। तुम तो निर्दयी हो और पाप में ही तुम्हारा मन बसता है, इसलिए तुम्हारा सब पर संदेह रहता है तथा जो लोग तुम्हारे हित साधन में लगे हैं उनके प्रति भी तुम अंट संट बातें बक दिया करते हो। तुम भी तो खानदानी क्षत्रिय हो। जाओ ना, अपने लिए खुद ही अर्जुन से लड़ो और उन्हें मार डालो। इन सब निरपराध सिपाहियों की जान क्यों मरवाना चाहते हो। तुम ही इस बैर विरोध के मूल कारण हो, इसलिए स्वयं ही जाकर अर्जुन का सामना करो और साथ में जाए तुम्हारा यह मामा जो कपट से जुआ खेलने में बड़ा बहादुर है, यह धूर्त ज्वारी जिसने दूसरों को धोखा देने में ही अपनी बुद्धि का परिचय दिया है, तुम्हें पांडवों से विजय दिलाएगा। तुम भी धृतराष्ट्र को सुना सुनाकर कर्ण के साथ बड़ी उमंग से कहा करते थे, पिताजी, मैं, कर्ण और दुशासन तीनों मिलकर पांडवों को जीत लेंगे। तुम्हारा यह डींग मारना मैंने सभा में कई बार सुना है। आज उन्हें साथ लेकर प्रतिज्ञा पूरी करो, कही हुई बात सत्य करके दिखाओ। यह देखो, तुम्हारा शत्रु अर्जुन निर्भीक होकर सामने ही खड़ा है। क्षत्रिय धर्म का ख्याल करके युद्ध करो। अर्जुन के हाथ से तुम्हारा मारा जाना जीत होने से कहीं अच्छा है। जाओ, निडर होकर लड़ो। यह कहकर आचार्य द्रोण जिधर शत्रु खड़े थे उधर ही चल दिए। फिर सेना को दो भाग में बांटकर युद्ध आरंभ हुआ। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम अर्जुन की आज्ञा से दोनों सेनाओं का रणभूमि में शयन तथा दुर्योधन और द्रोण की रोषपूर्ण बातचीत की कथा को पढ़ रहे थे।
अब आगे की कथा में हम दोनों दलों का द्वंद्व युद्ध, विराट सा पुत्र द्रुपद और केकय आदि का वध, दुर्योधन और दुशासन की पराजय, कर्ण तथा अर्जुन द्रोण का युद्ध की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि ये अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और मैं आपसे यह कहूँगी, कमेंट के द्वारा मुझे बताइए कि ये कथा आपको कैसी लगी। यदि इसमें कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो उसे बताइए ताकि मैं उसे ठीक कर सकूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।